ने खास बातचीत की। सुनिए इस हादसे पर उनका क्या कुछ कहना है, जनता किसे मानती है इस हादसे का जिम्मेदार। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर तमाम चर्चाएं सामने हैं। कोई कहता है कि भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते थे भोले बाबा के, कोई कहता है कि कोई उनको चरण स्पर्श करना चाहता था, उनके चरणों की धूल लेना चाहता था और यही वजह रही कि यहाँ भगदड़ हुई और करीब 121 लोगों की जान इसमें चली गई। हालांकि इस पूरे मामले में जांच आयोग लगातार अपनी जांच कर रहा है। तमाम टीम यहां पर पहुंची है और इस समय मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जहां पर ये पूरी भगदड़ हुई और पूरा ये घटनाक्रम सामने आया। हालांकि एक इसमें पूरे मामले में जांच एसआईटी बिठाई गई और एसआईटी के अलावा मुख्य जांच जो आयोग है वहां से भी 3 सदस्यीय टीम बनाई गई जो आज जांच के लिए यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब पंडाल भी उखड़ चुका है, लेकिन जो आलम इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बयान कर सकता है कि कितना भयावह आलम होगा। हालांकि बारिश की वजह से इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भर चुका है और जो आसपास के जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर आकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा सामने आया वो कैसे आया। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन क्या हुआ था, आपने देखा था? आप यहाँ पर थे? ऐसा है, मैं यहाँ पे था, स्थानीय लोग हूँ और पड़ोसी गांव मेरा है इसके बराबर में। तो जैसे ही बाबा आए उससे 3 दिन पहले यहाँ भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया। बाबा का 2 तारीख का आगमन था, 2 जुलाई का, और 1 तारीख को इतना भीड़ हो गया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर रतवानपुर चौराहा 7 किलोमीटर है, वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी। अच्छा। लेकिन बाबा के पास परमिशन था 80,000 लोगों का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भीड़ आ गई यहाँ पर 2.5 से 3 लाख 4 लाख। अच्छा, तो समझ नहीं पाई। उसके बाद जैसे बाबा ने प्रवचन दिया भीड़ तो पूरी यहाँ पर जमा हो गई। तो वहां से एक स्पेशल रास्ता है, वो जो भीड़ बकरियां चल रही हैं, वहां से बाबा जैसे ही इधर आए सड़क पर, तो इनके भक्तों में ऐसा मानना है कि बाबा की गाड़ी जाए या बाबा पैदल जाए तो उनकी पैरों की चरणरज लेनी चाहिए, चरणरज मिलनी चाहिए, माथे पे लगाएं। अपने घर में जैसे मंदिर है उस मंदिर में रखें, डेली तिलक लगाएं। उस चक्कर में भीड़ आ गई सारी हाईवे पे। हाईवे से जैसे ही भीड़ थी बेकाबू, जो जहाँ पे गिरता चला गया वो दोबारा उठ नहीं पाया भैया। उसके अकॉर्डिंग इतनी मौतें हुई है यहाँ पर। अच्छा, तो बाबा को लोग भगवान मानते हैं क्या यहाँ पे? भैया कलयुग में भगवान कैसे हो सकता है कोई भी इंसान? इनके सत्संग में क्या होता है, बाबा पुलिस से नौकरी छोड़े बैठे हैं अपनी, तो बाबा को पुलिस का पूरा शेड्यूल मालूम है, तो इन्होंने प्राइवेट आर्मी बना रखी है, पिंक आर्मी। और देखो एनएसजी की वर्दी उनके पास है, आर्मी की वर्दी उनके पास है, सीआरपी बीएसएफ की वर्दी उनके पास है। किसी इंसान ने ऐसे वीडियो बनानी चाहिए तो डंडा मार रहे हैं फेंक के, फोन छीन रहे हैं उनका। और बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा रखा है बाबा ने, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ किसी भी जिले की कोई गाड़ी बस नहीं थी जो यहाँ मौजूद नहीं थी। खुद प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब हम भी जाते थे तो वो उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। नहीं दिया, किसी को नहीं दी। पुलिस भी अंदर नहीं? हाँ, नहीं है। वैसे गए दर्शन करने वाला बाबा के, वैसे नहीं घुसने दिए। अंदर क्या हो रहा है कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। कमांडो खुद थे, उनके कमांडो खुद थे, हर चीज उनके कार्य देते थे। 80% लेने गए थे परमिशन, तो मैंने डीएम साहब ने ये कहा था कि मतलब कोई पुलिस शासन क्या नहीं, पुलिस शासन नहीं, हमारा शासन खुद है देखने वाले वाला। क्षेत्रों में क्या लगता है भक्त है यहाँ पर? हम तो नहीं मानते साहब, भक्त हैं वो। भगवान मानते हो आप? हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो इंसान है, वो इंसान नहीं है। ये लोग कहाँ से आए थे सब लोग? ये भैया ज्यादातर जैसे बस्ती, बलिया, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, और ज्यादातर यहाँ पे जो बाहर का इंसान था वो मध्य एमपी से और वहाँ से था राजस्थान से। हमने अपने हाथों से लोग बाग एक बस में 30 लाशें 20 लाशें पड़वाई। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से जब घटनास्थल से बाबा का जो काफिला था वो पीछे के रास्ते से घूमता हुआ ये आगे गया था, है ना? और आगे जाके यहाँ पर आकर काफिला रुक गया था इनका। नहीं, काफिला नहीं रुका। ये हाईवे है, ये हाईवे है। और सबसे ज्यादा बॉडी कहाँ मिली वो आपको मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर आके रुक जाता ना ये काफिला? जी। यहाँ पर आके काफिला रुक गया। भीड़ इतनी भारी तादाद में थी, काफिला रखा हुआ था। मैं बताऊंगा आपको ये रियलिटी क्या है जो मीडिया पर दिखाने का। यहाँ पे एक गड्ढा था, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा दिखाएं कि देखिए ये गड्ढा था और जो भक्त थे वो इसी गड्ढे के सामने यहाँ पर खेतों पर खड़े हुए थे। और जब दर्शन बाबा की गाड़ी यहाँ पर रुकी तो उसके चरणों के धूल लेने के लिए यहाँ से लोग आगे बढ़े और यहाँ पर भगदड़ मच गई। अब कम से कम 10 बोरी
10 बोरियों में कितनी चप्पल आएंगी? एक बोरी में कम से कम 50-60 चप्पल मानो हो गई, 100 चप्पल है, उतनी तो डॉग शिकार ले गया इस खेत से। ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए? आखिरी सवाल, क्या होना चाहिए? भैया इनको तो सजा होनी चाहिए। आम जनता तो यही कहेगी सजा होनी चाहिए भाई, जनता के साथ। किसी माँ मरे, किसी बाप मरा, किसी की बहन मरी है, किसी की कुछ मरा, बच्चे मरे, इसका तो कास्ट होना चाहिए। अंधविश्वास में अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से तो सजा के हकदार हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आयोजकों को गिरफ्तार होने का कोई भी मुद्दा उठता ही नहीं है। तो वकील के माध्यम से तीसरे या चौथे दिन स्टेटमेंट जारी किया है बाबा ने। ये सारे जो हमदर्दी थी इसको 3-4 दिन पहले व्यक्त करना चाहिए था, हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भक्तों के साथ तो रहना चाहिए था अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन है ही नहीं, पूरी प्रॉपर तरीके से ठगिया व्यक्ति है, तो साथ में कहां से रहेगा? अच्छा, पुलिस का एक चीज और कहना है कि इसमें फंडिंग जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा की गई थी, तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए। देखिए राजनीतिक दलों का अब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव तो है, साफ रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक बाबा का अरेस्ट न होना सीधा का सीधा प्रशासनिक मुद्दा है और लोकतंत्र पर ये समझ लिया पूरा का पूरा एक तरीके से छीटा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है, देखिए जनता आक्रोशित है और जनता का कहना है कि ऐसे ढोंगी बाबा को सजा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हजारों लोगों की, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जान गई, करीब 121 लोगों की यहाँ पर जान गई है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ढोंगी बाबाओं को सजा मिलनी चाहिए। न्यायिक जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल अगर बाबा ढोंगी नहीं होता तो उसको सामने आना चाहिए था, अपने भक्तों से मिलना चाहिए था। और प्रशासन के लिए लगातार ये कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि प्रशासन अपनी जांच तेज करे और ऐसे ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।